मेरा उस दिन 25वां ही दिन था। पुलिस की गाड़ी आती है, उसमें से ही आवाज आती है हटाओ हटाओ। एक बार बता दे तो सही। और जो स्टीमर होता है उसको धक्का मार के तुरंत चलती हुई गाड़ी में वो चले जाते हैं। आप अगर किसी पावर में हैं, पोस्ट में हैं, तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब मेरे पे उन्होंने पानी गिरा चुके थे, उसके बाद सीएम सर की गाड़ी गई है। राजस्थान की पुलिस की बेरहमी और सरकार की संवेदनशीलता आप देखिए किस तरह। एक रेशु गुप्ता जब अपने भरण पोषण के लिए ठेले लगाती है तो उस पर बेरहमी से वार किया जाता है, जिसमें काफ़ी तरह से वो झुलस जाती है गर्म पानी से। क्या घटना घटी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजस्थान की पुलिस इतनी बेरहम कैसे हो गई और एक वीआईपी मूवमेंट के दौरान क्या आमजन उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह लगने लगे। क्या वीआईपी कल्चर आज भी इतना महत्व है। इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आज हम खुद जानते हैं रेशु गुप्ता से। दीदी, क्या नाम है आपका और कहाँ से निवासी आप? मेरा नाम रेशु गुप्ता है। मैं यूपी अयोध्या से हूँ। पिछले 6 साल से मैं यहाँ जयपुर में रह रही हूँ। परिवार में कौन कौन है आपका? परिवार में मेरी सिस्टर है, मेरी मम्मी है, मैं हूँ। तो भरण पोषण के लिए राजस्व कैसे आप लोग, मैं घर का खर्चा कैसे चल पाता है? मैं मतलब पहले जॉब करती थी, तो मुझे खुद का सरकार के बातों से इसकी खुद रोजगार देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। तो उससे मुझे अंदर हुनर है खाना बनाने का, तो मैंने हेल्दी आटा मोमोज़ का कार्ट लगाया था। मेरा उस दिन 25वां ही दिन था, तो ये मेरी बहन मेरे साथ हमेशा रहती थी कार्ट पे, और रोज़ की तरह मैंने कार्ट लगाया था। उधर से पुलिस की गाड़ी आती है, उसमें से ही आवाज़ आती है हटाओ हटाओ, और एक वाइट कलर के कपड़े में उतरते हैं सर और बोलते हैं अपना हटाओ। मैंने बोला सर बस हटाती, इसमें गर्म पानी है। और जो स्टीमर होता है उसको धक्का मार के तुरंत चलती हुई गाड़ी में वो चले जाते हैं। और उसके बाद किसी तरह से इतनी गाड़ी गई, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। तो वो जो व्हाइट ड्रेस में निकले थे वो ट्रैफिक पुलिस के थे? हाँ, ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ थे। नाम देखा आपने? नहीं, कोई नाम तो नहीं देखा, लेकिन मैं अगर उनको देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी। अच्छा, तो उस समय क्या कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा था, क्या कह रहे थे वो पुलिस वाले? उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस उन्होंने हटो हटो बोला है। फिर बाद में पता चला कि इधर से सीएम सर की गाड़ी जाने वाली। जब मेरे पे उन्होंने पानी गिरा चुके थे, उसके बाद सीएम सर की गाड़ी गई है। अच्छा, अब क्या मामला दर्ज कर लिया गया है, कहाँ पर हुआ है दर्ज? रामनगरिया थाने में हुआ है, और मेरा एफआईआर हम लोग उसी दिन करने गए थे, लेकिन 3 दिन बाद दर्ज हुआ है। अच्छा, पुलिस के द्वारा कोई एक्शन लिया गया अभी? अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, और मुझे कोई ऐसा सहायता भी प्रदान नहीं की गई है। आर्थिक मदद नहीं मिली? जी सर। अच्छा, कल परसों विपक्ष के नेता भी आए थे, टीकाराम जूली और कई बड़े नेता भी आए थे। क्या उन्होंने आश्वासन दिया, कुछ आर्थिक मदद हुई उनसे? अभी उन्होंने बोला कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, और बाकी उन्होंने बोला है कि आश्वासन दिया है कि मेरी मदद होगी। जी। तो ऐसे में क्या लगता नहीं है कि सरकार के द्वारा, आप यूपी से आई हैं, राजस्थान में आई है, सरकार को लेकर क्या सोच आपके दिमाग में आप बन रही है? सरकार को लेके ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि मैं यूपी अयोध्या से हूँ। वहाँ राम राज कहा जाता है, तो सरकार ही हमारे राम भगवान को ले आई है। बस मेरा इतना इतना है कि शायद सीएम सर को पता नहीं है, मेरे साथ ऐसी घटना भी हो गई है, और उन्होंने कहा भी नहीं होगा कि किसी को चोट पहुंचा के जाना है। तो अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई गलती हुई है, तो मैं चाहूँगी कि सरकार से, सीएम सर से, कि उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए, कि आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ घटना ना घट सके ऐसी। बिल्कुल। आपका क्या नाम, आप क्या लगती हैं इनसे? मेरा नाम खुशबू गुप्ता है, ये मेरी छोटी बहन है। जी। जी। इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी पावर में हैं, पोस्ट में हैं, तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम लोग जहाँ भी थे, जहाँ भी हमारी कार्ट थी, मतलब सही जगह थी। मान लो अगर गलत भी थी, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम वहाँ से हट जाते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, और वीआईपी मूवमेंट क्या है हमें भी पता है। और ऐसा करने के बाद भी आप रुके नहीं, और उसके बाद भी गाड़ी पास हुई, वो उन्होंने भी हमारी मदद नहीं की। और उसके बाद भी आप लोगों का रवैया, मतलब सिस्टम का रवैया सही नहीं था। आप लोगों ने कुछ भी दया भाव, संवेदना नहीं जताई, और एफआईआर के टाइम में भी कोई संवेदना या कुछ ऐसा आपका व्यवहार अच्छा नहीं था। और अब जो है, जो भी समय बचा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए हम लोगों का सहयोग करना,
आर्थिक मदद करना, अच्छी से अच्छी सुविधा, मेडिकल हेल्प, ये सब हमें प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे ये जल्दी से जल्दी ठीक हो, हम अपने काम पे लौटें, क्योंकि हमारा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। हमें अपने काम से हमें जानना चाहिए था। हम चाहते थे कि हम अपने हेल्दी आटा काट मोमोज से ही जाना जाए, हमें ये सब नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। लेकिन क्या से क्या हो गया और इसको कितनी तकलीफ़ सहनी पड़ गई, और अब ये जिस तरह से इसके साथ जो भी हुआ है, मतलब भविष्य में ये अपने आप को शीशे में अपना भविष्य किस तरह से देखेगी, ये यही जानती है। तो मैं सरकार से और पूरी जो भी हमारा मीडिया है, सबसे यही अपील करती हूँ कि हमारे लिए उचित से उचित कार्रवाई हो, हमारा साथ दें, हमको समझें, जिससे हमें उचित से उचित न्याय मिल सके। आप लोगों ने कहाँ प्राथमिक उपचार कराया शुरुआत में इनका, और क्या सरकार के द्वारा ये किसी सरकारी कोई सहायता मिली आपको? हम लोग तुरंत वहाँ, मतलब जैसे ये घटना हुई थी उसके आधे घंटे 40 मिनट बाद हम लोग शिवा हॉस्पिटल आए। वहाँ तुरंत डॉक्टर ने देखा, अच्छा हुआ था कि वहाँ डॉक्टर अवेलेबल थे, नहीं तो उस टाइम तो डॉक्टर अक्सर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर थे। उसके बाद जो है उसके बाद अगले दिन हम, क्योंकि घाव वाव देख के लग रहा था कि बहुत मामला सीरियस है, तो फिर हम जीवन रेखा दिखाने गए। जीवन रेखा में दिखाया हमने, फिर 1-2 दिन रुक के फिर हम जब एमएलसी हुआ इसका, तो फिर हमने डॉक्टर महात्मा गांधी में दिखाया, क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर थे। अच्छा, अभी कोई दबाव बनाया जा रहा है किसी की तरफ से, सरकार या पुलिस के द्वारा कोई? नहीं, दबाव तो ऐसा प्रेशर कुछ कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। अच्छा, अभी बस बेड अभी रेस्ट चल रहा है? हाँ, बेड रेस्ट ही है इसका। और बस हाँ, हमें कोई अभी मदद नहीं मिली है। बस ये है कि अब हमें मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास भी इतना नहीं है, क्योंकि हमारा जो काट लगता था उसी से हमें सारी मदद मिलती थी। तो आपने सुना किस तरह से जो ये घटना घटी। ये जो पीड़िता है रेशु गुप्ता, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के प्रति आज भी वे संवेदनशील है, सरकार के प्रति आज भी कोई नेगेटिव बात नहीं करी। बस उनसे एक निवेदन है सरकार से कि वो इनकी बातों को सुने, इनको न्याय दे, इनकी जो आर्थिक मदद है वो सरकार यहाँ पर करे, ताकि इनकी जीवन शैली दोबारा से पटरी पाए। जो ये एक ठेला लगाते थे वो दोबारा से किसी काम पर डोले, ये इनकी मंशा है। और ये आगे भी ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी कदम उठा जाए, इनका पॉजिटिव वे में उठा जाए, इस तरह के ये विचार बता रही है। अब ये देखना होगा कि भजनलाल सरकार कब तक इनको न्याय दे पाती है और कब तक पुलिस के ऊपर कार्रवाई कर पाती है, ये आने वाला समय बता पाएगा। हर्ष के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, जयपुर।